गुड मॉर्निंग क्लास। आज वाली क्लास में हम प्रोजेस्टा के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। मोनेरा हमारा ख़त्म हो चुका है, जैसा कि आप लोगों ने यूट्यूब पे पुराने लेक्चर्स में भी देखा होगा। और आज हम बात करेंगे प्रोजेस्टा की और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बेसिक पॉइंट्स को हम जान लें। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा, प्रोजेस्टा में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर। कैसे होंगे बेटा? यूनिसेल्युलर का मतलब सबको पता है ना, क्या एक सेल से या एक कोशिका से कितने? एक कोशिका पाई जाएगी। कितने पाई जाएंगी बेटा? मतलब पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक सेल पाया जाएगा। उसके बाद में आप में से किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में? यूकैरियोटिक सेल कौन? जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल कौन होते हैं बेटा? जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो बेटा हमारे जो मोनेरा थे उनके बारे में हमने क्या जाना था? यूनिसेल्युलर है लेकिन प्रोकैरियोट है। कैसे है बेटा? प्रोकैरियोट्स है। यहाँ पे उल्टा है। कैसे है? यूनिसेल्युलर है और कैसे है? यूकैरियोट्स है। कैसे है? क्लियर हुआ? यूकैरियोट का मतलब बेटा क्या हुआ? पूरा प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्लियर? ठीक है, अब आप ये बताइए, जब न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी? बिल्कुल सीधी सी बात है, पाई जाएगी, है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी फाउंड। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, जैसे हम किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं? जैसे मैंने आपसे सबसे पहले क्या पूछा था? आपका नाम पूछा था। ठीक है, नेम नहीं, नाम पूछा था। ठीक है, नाम पूछने के बाद में हम क्या पूछते हैं? अगला स्टेप, एड्रेस। क्या पूछते हैं? आप रहते कहाँ हैं? आप कानपुर से हैं? आप कहीं और से हैं? यही पूछते हैं ना। तो बेटा अब हम बात करेंगे इनके हैबिट और हैबिटाट। हैबिटाट माने जहां पर ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ठीक है, उसका घर। हैबिटाट माने उसका घर या उसका एड्रेस। अब बेटा प्रोजेस्टा को तो कोई आधार कार्ड बनाता नहीं है, ठीक है, जैसा भी है हमने ऐसे ही मान के रख लिया है। तो क्या हो गया ये इनका एड्रेस। तो बेटा ये जो है ये जमीन पर नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? पानी में। कहाँ पाए जाएंगे? पानी में। तो बेटा लिख सकते हैं कि एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, अब बेटा हम जैसे आपके सामने एक शब्द बोले प्लांट्स, क्या बोला? हाँ, हर पानी में पाए जा सकते हैं, मतलब पानी में पाए जाएंगे, जमीन पे नहीं पाए जाते हैं। चाहे वो वेस्ट वाटर हो, चाहे वो गंदा पानी हो, चाहे वो साफ हो, हर जगह पाए जा सकते हैं, लेकिन जमीन पे नहीं पाए जाते। जैसे हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, प्रोजेस्टा यहाँ आके वॉक नहीं करेगा। ठीक है, मतलब एक जनरल सी बात है। बाकी तो पैरासिटिक भी है काफ़ी जो हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली इनका एनवायरनमेंट बेटा कैसा होता है? एक्वेटिक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप लोग मुझे एक बात, मैं कुछ बोलने वाली थी भुला दिया। चलो, अब आप लोग एक मुझे बात बताइए कि जैसे हमने एक शब्द बोला प्लांट्स, क्या बोला? प्लांट्स। आपके दिमाग में क्या पिक्चर आ रही है? एक पेड़ की पिक्चर आ रही है आपके दिमाग में जो कि हरा भरा है, उसमें आम लगे हुए हैं। सपोज अभी किसका सीजन है? मैंगो का सीजन है ना। आपके दिमाग में एक पेड़ आ रहा है, उस पर अमिया, कच्ची कैरी लगी हुई है, ठीक है, अमिया लगी हुई है, आपके दिमाग में वो पिक्चर आ रही है। हमने मोनेरा का नाम बोला बेटा, आपके दिमाग में किसकी पिक्चर आई? बैक्टीरिया की। किसकी पिक्चर आई? बैक्टीरिया की, है ना। उसके बाद में हमने बोला फंजाई। क्या बोला? फंजाई। आपके दिमाग में किसकी पिक्चर आ रही है? मशरूम, जो हम खाते हैं, है ना। ठीक है, कढ़ाई मशरूम और दुनिया भर के मशरूम जिनको हम खा लेते हैं। ठीक है, तो किसकी पिक्चर आ रही है? मशरूम की। उसके बाद बेटा हमने बोला एनिमल्स। हमारे दिमाग में कौन आ रहे हैं? बहुत सारे जानवर आ रहे हैं, हम खुद भी आ रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स में तो हम खुद भी आते हैं। हाँ, तो एक सबसे बड़ा एनिमल हमारे बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे दिमाग में? एनिमल्स, है ना। अब बेटा सबसे बड़ा इन सबको बताने का रीजन ये था कि जब हम बात करते हैं किसकी? प्रोजेस्टा की, तो बेटा इनकी कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो दिस किंगडम हैज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, PYQ बन चुका है, इनमें से कौन सा किंगडम है जिसकी की डिफाइंड बाउंड्री नहीं है? ठीक है, दिस किंगडम हैज नो
ये जितने भी पॉइंट्स मैं स्टार लगा के हाईलाइट कर रही हूँ ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दिस किंगडम हैज़ नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। बेटा इस लाइन का मतलब सबको समझ में आ रहा है? मतलब इनकी जो सीमा है वो निर्धारित नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? सीमा निर्धारित का मतलब ये नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बेटा प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एनिमल लाइक भी दिखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फंजाई लाइक भी दिखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्लांट लाइक भी दिखते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अब मुझे एक बात अपने दिमाग से थोड़ा सोच के बताइएगा, जब इस किंगडम में सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं तो क्या यहाँ पे न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। कुछ जो प्लांट लाइक होंगे वो कैसे होंगे बेटा? ऑटोट्रॉफिक होंगे। जो एनिमल लाइक होंगे वो कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉफिक होंगे, है ना। जो फंजाई लाइक होंगे वो कैसे होंगे? सैप्रोफिटिक होंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा क्या बोल सकते हैं हम? न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड। क्लियर हुआ ये पॉइंट? कोई समस्या? कोई भी? अब बेटा बात करेंगे, एक सेल ऑर्गेनल होता है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या? राइबोसोम। बैक्टीरिया का राइबोसोम मैंने कितना सब यूनिट बताया था? 70s। कितना बताया था? किससे मिलके बना था? 50 और 30s से, है ना। इनका राइबोसोम जो होता है बेटा ये कितना है? 80s। बैक्टीरिया में मैंने एक पॉइंट बार बार हाईलाइट किया था कि बैक्टीरियाज में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जबकि इस किंगडम में हमें क्या मिलेगा बेटा? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? क्या मिल रहा है देखने को? इधर ध्यान, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। किसमें? प्रोटिस्टा में, ठीक है। चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स कैसे हैं? यूनिसेलुलर। किसके बने हुए हैं? एक सेल के। सेल वो जो होगा वो कैसा होगा बेटा? यूकैरियोट, मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाएगा। अब जब यूकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी या नहीं होगी? होगी, सीधी सी बात है। हैबिट और हैबिटेट मतलब इनके एड्रेस की अगर हम बात करें, क्या हाँ मोस्टली कैसे होते हैं? एक्वेटिक। एक्वेटिक के आगे मोस्टली और लिख लो, है ना। नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ में, फिर दोबारा मत कहना मैम नोट्स नहीं बन पाए, ठीक है। अगला पॉइंट, दिस किंगडम हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री, मतलब कोई सीमा निर्धारित नहीं है। सीमा का मतलब ये नहीं है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर। सीमा का मतलब यहाँ क्या है कि हो सकता है कुछ साइंटिस्ट के लिए वो प्लांट जैसा हो और कुछ के लिए क्या हो? प्रोटिस्टा हो। समझ में आया? क्लियर? चलो, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाएगी या नहीं? बिल्कुल पाई जाएगी। राइबोसोम सब यूनिट कितना है? 80s। एस का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, है ना। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है। अब बेटा हम बात कर, देखो अब हम ये जानेंगे ये चल पाते हैं या नहीं चल पाते हैं, मतलब चलायमान है या अचल है, ठीक है। तो बेटा इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स पे चलते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन होते हैं बेटा? वह ऑर्गन्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को चलने में सहायक होते हैं करते नहीं है, चलने में सहायक। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अब आप मुझे बताइए आपका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? पैर। किसी का आंख, नाक, मुंह, कान है? चल सकते हो। अगर आप भूत नहीं है तो आप सर के बल नहीं चल सकते, या फिर आप रामदेव नहीं है, अगर आप बाबा रामदेव नहीं है तो आप सर के बल नहीं चल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो बेटा हमारे लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन कौन है? हमारे 2 पैर, है ना। तो बेटा अगर हम प्रोटिस्टा के लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें, बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है अगेन ये, बैक्टीरिया में क्या था? केबल और केबल फ्लैजिला। क्या था? फ्लैजिला। अब यहाँ देखिए वेराइटी देखना, क्या पाया जा रहा है? फ्लैजिला भी पाया जा रहा है, सीलिया भी पाया जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्यूडोपोडिया भी पाया जा रहा है। साउथ की मूवी देखी है किसी ने? देखी है? ओम शांति ओम देखी है? उसमें शाहरुख खान जब जबरदस्ती एक्टिंग करता है तो वो एक सेंटेंस बोलता है पोड़ा पोड़ा, ठीक है। पोड़े का मतलब होता है बेटा फीट। क्या होता है? फीट मतलब पैर, है ना। स्यूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स, ठीक है। समझ में आया? फॉल्स फीट मतलब क्या हुआ? ये फॉल्स फीट है, मतलब एक तरीके का फीट जैसा है पर प्रॉपर फीट नहीं है। बेटा स्यूडोपोडिया ना खाना को इनगल्फ करने में भी
हेल्प करता है। जब हम अमीबा के केस को पढ़ेंगे तभी इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स पता लग गए। अच्छा ये बताइए, हमने आपको बैक्टीरिया में कोई भी ऐसी प्रोटीन बताई थी जो रिप्रोडक्शन या फिर क्रोमोसोम को बढ़ाने में या कहीं पे भी काम आ रही थी? नहीं बताई थी ना। तो यहाँ पर बेटा हिस्टोन प्रोटीन भी इन्वॉल्व होती है। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व रहती है। क्लियर हुआ? कोई भी समस्या यहाँ तक? इन सारे पॉइंट्स में कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए एक बार। क्यों इतनी हंसी आ रही है, क्यों, है ना? चलो, लोकोमोटरी ऑर्गन्स पता लग गए कौन कौन है? सीलिया, फ्लैजुला और स्यूडोपोडिया। बोलो भैया, ठीक है। और यूनिसेलुलर, यूकैरियोट, सारी चीजें पता लगी। डेफिनेट बाउंड्री क्यों नहीं है, कोई बताएगा मुझे? वो तो हमें भी पता है क्यों नहीं है, पर जो एक साइंटिस्ट के लिए प्रोटिस्टा है, हो सकता है वो अगले वाले के लिए एनिमल लाइक हो। क्या हो? एनिमल लाइक। अच्छा, जब आप अपनी एनसीईआरटी को खोलेंगे तो उसमें बहुत कठिन कठिन से नाम दे रखे हैं प्रोटिस्टा के बारे में। क्या दे रखे हैं? क्लास में सिर्फ मुझसे बात होगी और किसी से नहीं होगी, ठीक है? क्लास के बाहर आप अश्विनी को ले जाइए, उत्कर्ष को ले जाइए, जितनी बातें करनी है करिए। क्लास के अंदर सिर्फ मुझसे वार्तालाप होगा, ठीक है? वार्तालाप, सॉरी ज़्यादा हिंदी होगी, चलो ठीक है। हाँ, अब जब आप अपनी एनसीईआरटी को खोलेंगे, इसके पास रखी हुई है, आप देखिए, बहुत आपको टफ कठिन एकदम नाम दिखाई देंगे, है ना? डायनोफ्लैजेलेट, डायएटम्स। तो अब हम इनको याद करने का एक सरल तरीका निकालते हैं। इधर देख लीजिए, बस गिनती के 5 मिनट मुझे दे दीजिए, आपको इनका क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। किस पे चल रहे हैं बेटा? क्लासिफिकेशन पे, है ना? मैंने क्या बोला? इस किंगडम की कोई भी डेफिनेट बाउंड्री नहीं है। मतलब बेटा कैसे कैसे हो सकते हैं? प्लांट लाइक होंगे या नहीं होंगे? कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्लांट लाइक हैं। कैसे हैं बेटा? प्लांट लाइक। तो इनको हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लेते हैं। तो पहला कौन सा हो गया बेटा? प्लांट लाइक। दूसरा कौन सा हो गया? फंजाई लाइक। फंगी कौन बोला? फंजाई लाइक। और तीसरे होता है बेटा एनिमल लाइक। कौन है? एनिमल लाइक। यहां तक कोई दिक्कत? इतना लिख लोगे? इतना लिख लोगे ना? यहां तक तो सभी लिख लोगे। टीवी देखते हो? टेलीविजन सभी देखते होगे ना? कोई भी विदेश से तो आया नहीं है जो टीवी ना देखता हो। सभी देखते हो, विदेश में रहते होगे तो भी देखते ही होगे, है ना? तो टीवी सबने देखी है, ठीक है। एक शो आता है, क्या शो आता है? एक सीरियल आता है, डांस दीवाने। आता है या नहीं आता है? आता है ना, डांस दीवाने। अश्विनी उसमें पार्टिसिपेट कर चुका है, हार के आया था, ठीक है। कौन सा शो है? दीवाने। न्यूमोनिक्स है बेटा याद करने का, क्या है? क्लियर? डांस दीवाने इन इंग्लैंड। भले इंग्लैंड में हो नहीं रहा है, लेकिन हमने न्यूमोनिक्स बना लिया। क्या बना लिया? न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स मतलब याद करने का सरल तरीका, है ना? तो क्या हमने याद किया बेटा? इंग्लैंड। डी से बेटा हो गया डायएटम्स। डी से क्या हो गया? डी से क्या हो गया? डायएटम्स। दूसरे वाले डी से हो गया डायनोफ्लैजेलेटा। क्या हो गया? क्लियर? कोई समस्या? अब क्या बच रहा है? आई को हटा दो, मतलब इसको बस याद करने के लिए रखो। अब क्या बच रहा है? ई। ई से होता है बेटा यूग्लिनॉइड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्या क्या? प्लांट लाइक प्रोटिस्टा कौन कौन है? 3 है। कौन कौन? डायएटम्स, डायनोफ्लैजेलेटा और यूग्लिनॉइड। फंजाई, ठीक है। केक बनाते हैं, क्या बनाते हैं? केक बनाते हैं। केक को हम एक बर्तन में रखते हैं जो कि किसका? एल्युमिनियम का बना होता है। उस बर्तन को बेटा हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मोल्ड। क्या बोलते हैं? डराओ मत यार, इधर देख लो, क्या बोलते हैं? मोल्ड, है ना? मोल्ड नहीं, मोल्ड। क्या बोलेंगे? मोल्ड, है ना? तो बेटा जब हम केक बनाते हैं उसको फर्मेंट करते हैं या नहीं करते हैं?
फर्मेंटेशन करना पड़ता है ना, या डोसा बनाते हैं, डोसे के पेस्ट को हमें क्या करना पड़ता है, ईस्ट वगैरह आके उसको क्या कहते हैं बेटा, फर्मेंट कहते हैं ना, ठीक है। तो फंजाई लाइक में अपना आ जाएगा कौन, स्लाइम मोल्ड्स। क्लियर, कोई समस्या है यहाँ तक? फंजाई लाइक में कौन आ गया, स्लाइम मोल्ड्स। कितने टाइप के हमें प्रोटिस्टा देखने को मिल गए, दो तरीके के, प्लांट लाइक और फंजाई लाइक। प्लांट लाइक में कौन कौन है, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेटा और यूग्लिनॉइड्स। फंजाई लाइक में कौन है अपना, स्लाइम मोल्ड्स। अब आते हैं हम लास्ट एनिमल लाइक पे, तो बेटा इसमें आते हैं प्रोटोजोआ। कौन आएंगे, हम सबके पूर्वज क्या है, हम सबके पूर्वज कौन है, प्रोटोजोआ, ठीक है। अब इसमें बेटा आएंगे अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोअन्स। कौन आएंगे, अब सोच के बताइएगा, इतना दिमाग सबके पास है। जो सिलिएटेड है उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन कौन होगा, सीलिया, क्या होगा, सीलिया। जो फ्लैजिलेटेड है उनके पास क्या होगा, फ्लैजिला। स्पोरोजोअन्स बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे पास, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, ठीक है। प्लांट लाइक में कौन कौन, दोबारा, डांस दीवाने इन इंग्लैंड, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेटा और यूग्लिनॉइड। फंजाई में कौन है, स्लाइम मोल्ड्स। एनिमल लाइक में कौन है, प्रोटोजोआ, अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोअन्स। क्लियर हुआ इतना? अब बेटा हमको कुछ नहीं करना है प्रोटिस्टा में, बस इन सबको अलग अलग एक बार पढ़ लेना है और हमारा प्रोटिस्टा जो है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन याद हुआ, कितनी कैटेगरीज हैं कुल मिला के, 5, 1 2 3 4 और 1 5। ये प्रोटोजोआ के ही हिस्से हैं, ठीक है। कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब सोच के बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के, कि जब ये प्लांट्स लाइक हैं तो इनके पास क्लोरोफिल होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात है होगा, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफ होंगे या हेटेरोट्रॉफ होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे। कैसे होंगे, ऑटो मतलब जो स्वयं अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपनी कैटेगरी कौन सी थी बेटा, डाई, बेटा इनको हम लोग बोलते हैं क्राइजोफाइटा। क्या बोलेंगे, क्राइजोफाइट्स। दूसरा नाम क्या है, डेस्मेड। तीसरा नाम क्या है, गोल्डन एल्गी। ऐसे चौको मत, आप लोगों के भी घर में 5-6 नाम तो होंगे, मम्मी कुछ और बुलाती होंगी, पापा कुछ और बुलाते होंगे, दोस्त कुछ और बुलाते होंगे, स्कूल में टीचर्स कुछ और बुलाते होंगे, सबके नाम अलग अलग होते हैं ना, ठीक है। जैसे अश्विनी का कल हमने एक नाम रखा था, हम बताएंगे नहीं क्लास में, ठीक है। तो क्या हो गया, ये डायटम्स के दूसरे नाम क्या क्या हो गए, क्राइजोफाइटा, डेस्मेड, गोल्डन एल्गी। चलिए, तो सबसे पहला कैरेक्टर बेटा जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, यूनिसेलुलर। कैसा है, प्रो या यू, जल्दी बताओ, यूकैरियोट है ना। पानी में पाया जाएगा, जमीन पे, पानी में, ठीक है। तो बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर, कहाँ पाया जाएगा, दोनों में पाया जाएगा, बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर, मतलब समुद्र के पानी में भी और साफ पानी में भी पाया जाता है। क्लियर हुआ, कोई समस्या? चलो आगे चलें। फोटोसिंथेटिक होंगे या नहीं होंगे, होंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर, कौन कौन से पिगमेंट पाए जाएंगे, क्लोरोफिल पाया जाएगा या नहीं, क्लोरोफिल ए है ना, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। ये सब क्या होते हैं बेटा, जब हम रेस्पिरेशन इन प्लांट करेंगे या प्लांट्स के बारे में जब पढ़ेंगे, प्लांट फिजियो करेंगे, तब इन सब पे अच्छे से बताएंगे। अभी आपको सिर्फ याद करना है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए है, ज़ैंथोफिल है और
कैरोटिनॉइड्स है। इतना क्लियर हुआ? कोई समस्या? पाए जाते हैं। अब ये बताइए, पानी में पाए जा रहे हैं, प्लांट जैसे हैं, तो क्या इनको हम फाइटोप्लैंक्टन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? फाइटोप्लैंक्टन। चलिए, सेल वॉल क्या होती है सबको पता है? सेल वॉल क्या होती है सबको पता है? कोशिका सेल होता है। जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है। प्लांट सेल का यूनिक फीचर होता है कि उसके बाहर एक कवरिंग पाई जाती है बेटा, जिसको हमने क्या बोला? सेल वॉल। तो जनरली सेल वॉल जो है वो क्या करेगी? सेल को कवर करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, है ना। इनका बेटा स्पेसिफिक फीचर है, बहुत बहुत जरूरी है, वंस अगेन नोट करके लिखिएगा, स्पेसिफिक फीचर। साबुनदानी है सबके घर पे? साबुनदानी नहीं है तुम्हारे घर पे? साबुनदानी है सबके घर पे? खुली वाली नहीं, ढक्कन वाली, बंद करने वाली, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब साबुनदानी, देखिए ऐसा होता है कुछ, मान लो ये एक नीचे का बेस है, उसके अंदर हमने साबुन रखा, इसको ऐसे ऊपर से कवर करके बंद कर दिया। समझ में आया? इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होगा। देखिए ये साबुनदानी है, इसको ऊपर से बंद करने के लिए एक ढक्कन होगा, इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। तो बेटा इनका स्पेसिफिक फीचर ये है कि देयर सेल वॉल इज सोप बॉक्स लाइक। कैसा होता है? यानी साबुनदानी ऐसा होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके रखिएगा। इनका स्पेसिफिक फीचर क्या है? जो इनकी सेल वॉल है वो कैसी है? साबुनदानी जैसी है, ठीक है। इसके बाद में इनकी बॉडी के ऊपर सिलिका की लेयर पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? अब सिलिका क्या होता है बेटा? कभी ना खराब होने वाला मटेरियल। क्या है सिलिका? कभी ना खराब होने वाला मटेरियल, ठीक है। तो सिलिका के बारे में लिखेंगे, सिलिका इज नॉन डिस्ट्रक्टिबल मटेरियल, है ना, एंड ट्रांसपेरेंट। और कैसा होता है बेटा? ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी। कैसा होता है? पारदर्शी। समझ में आया? अब ये बताओ, जब सिलिका तो कभी खराब होता ही नहीं है, ठीक है। अगर ये मर जाते हैं, कौन? डाई एटम्स अगर मर जाते हैं तो इनका सिलिका खराब होगा या नहीं होगा? सिलिका खराब नहीं होता है, सिलिका कभी भी खराब नहीं होता है। तो बेटा देखिए क्या होता है, बहुत एक इंटरेस्टिंग फीचर है वंस अगेन इसमें, कि इनका जो सिलिका है वो खराब नहीं होता है। सिलिका क्या करता है, इनके मर जाने के बाद में सिलिका जो समुद्री या जमीन है, जो भी जमीन है, उस पर जाके इकट्ठा हो जाता है। क्या होता है? और डाई एटमीशियस अर्थ वहाँ पे फॉर्म कर देता है। क्या फॉर्म करेगा? डाई एटमीशियस अर्थ। अब ये जो अर्थ बनती है ये काफ़ी पोरस होती है। कैसी होती है? पोरस। छन्नी एक ही है, छन्नी, है ना। तो ये कैसी होती है? पोरस होती है। इंसान की नज़र वहाँ तक से भी पीछे नहीं हटी, इंसान वहाँ तक भी पहुँच गया, इतनी गहराई में भी पहुँच गया। वहाँ जाके वो लेयर को निकाल लाया। क्या किया? और कोशिश करी कि इसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे तेल, ऑयल होते हैं ना, ऑयल, कप, सिरप, उन सबको फिल्टर करने में कौन काम आते हैं? इनकी ये जो लेयर बनती है सिलिका वाली, वो कहाँ काम आती है? फिल्ट्रेशन में काम आती है। सबके घर में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर सबके घर में होगा, है ना। तो उसके पीछे वाली जो लेयर होती है, देखी होगी आपने, वो थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट रहती है इन कंपैरिजन टू होल फ्रिज, है ना। पूरे फ्रिज के कंपैरिजन में थोड़ी कैसी रहती है? सॉफ्ट। जब बेटा अगर आपका फ्रिज कभी खराब हो जाए, अगर आपका कभी फ्रिज खराब हो जाए, ऐसे आगे मत काट देना, वरना मम्मी पापा ढंग से मारेंगे, सूटेंगे, है ना। सीधा अगर कभी फ्रिज आपका खराब हो जाए तो उस लेयर को काट के देखना कैसी होती है? फोम टाइप की होती है। कैसी होगी? फोम टाइप की, है ना, मतलब पोरस होगी, है ना। तो ये जो इसकी लेयर है, ये रेफ्रिजरेटर में भी एज अ इंसुलेटर काम करती है।